ये क्या? इस बिल में तो वो चीजें भी शामिल कर ली गई हैं जो इस्तेमाल भी नहीं हुई। क्योंकि इंश्योरेंस ने पे नहीं किया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। सर, हम कुछ नहीं कर सकते। जाहिर है आप तो यही सब कहने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। भाई अब मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर सर, वो बिल... हम कहीं भाग नहीं रहे, यहीं पर मौजूद हैं। फंसा दिया इसने। बात सुनो, अगर तुम तलाक दे रहे हो तो बिल भरने की जरूरत नहीं। उसने जिसे पैसे दिए उसी से कहो कि वो आकर बिल भरे। भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? जो भी है, लेकिन वो है तो मेरी बीवी ही ना। अभी भी बीवी कह रहा हूं उसे। ठीक है, आप अभी बिल अदा कर दीजिए प्लीज। बाद में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा मैं। ठीक है। देखो बात सुनो, एक फजूल ऑपरेशन के लिए हम यहाँ 2 दिन तक इंतजार करते रहे। 30,000 के तो उन्होंने सिर्फ टेस्ट करवा लिए। फिर वो पागल डॉक्टर, हमें यहाँ पर लूटा जा रहा है। फैसल भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कौन करता है? हाँ, क्या उसे ऐसे छोड़कर चले जाए हम? ये बात जचती है हम पर? हाँ जचती है। देखा नहीं उसने क्या हरकत की है? भाई मैं गुजारिश करता हूं आपसे, बिल अदा कर दीजिए प्लीज। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा किस पर निकालूं। याद रखिए कि इस प्यारे से बच्चे को छोड़ देना आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होगा। नफरत करेगा आपसे। इसी तरह आप भी करेंगी। याद रखिएगा, कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी। सिर्फ ये कहना है मुझे। फूल सा ये बच्चा इस दुनिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, और दुनिया में से यूं छोड़ना और भी बड़ी ज्यादती होगी उसके साथ। आयला साहबा जानती हैं उसकी जिंदगी कैसी होगी, क्या करेगा वो अकेला। उन चीजों की उससे उम्मीद करना जो वो कभी कर नहीं सकता। और जब वो नहीं कर पाएगा तो वो पूछेगा कि उसकी मां ने उसके साथ क्या किया। और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि देखते ही देखते वो अंदर से टूट जाएगा, हमेशा के लिए। फिर कोई बचा नहीं पाएगा। मैं क्या करूं? इस सब से भागना तो मुश्किल होगा, मगर इसको बचा सकती हैं आप। हाँ, इसको बचा सकती हैं आप। इसको अगर आप वाकई अहमियत देती हैं तो आपको इसे वहां रखना होगा जहां वो खुश रह सके। ये करना पड़ेगा आपको, और तहम्मुल से काम लेना होगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर।
तुमसे एक बात पूछूंगा मैं। और मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। क्या? जानती हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। पूरा हॉस्पिटल इसी बारे में बात कर रहा है। ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मैं। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम एक नर्स हो, तुम्हें सोच समझ के काम करना चाहिए। चाहे जो भी हो, इस मामले में क्या सोच समझ दिखाऊं? हाँ? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उनकी जगह तुम होते और माफ कर देते तो ऐसा नहीं होता हरगिज़। अच्छा, वाकई? और ये तुम कैसे जानती हो? मैं जानती हूँ कि तुम हो सकता है रोते या चीखते चिल्लाते नहीं, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर से बाहर जरूर निकालते थे। इतना तो जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। इंशाल्लाह हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। और क्या कहूँ मैं? हाँ, इंशाल्लाह दमी, इंशाल्लाह सब ठीक रहे। बस अब मैं चलती हूँ। तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। मगर बताओ तो सही क्या हुआ है। मैंने तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एक करके कॉल की, बीनिश की कोताहियों के बारे में बताया। यानी किसी का प्रोजेक्ट रिजेक्ट करवा दिया, फंड रेजिंग की रात नामुनासिब जगह बिठा दिया उन लोगों को। यानी जिस के साथ नाइंसाफी हुई है, एक एक करके याद दहानी करवाई मैंने। ठीक है, तो ये कि इस सब के बावजूद भी वो बीनिश को सपोर्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी ताकतवर है वो। तो ये बात है। अरे कुलसुम, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ बिला वजह नहीं बुलाती, तो अब साफ साफ बताओ कि मुझे बुलाने की वजह क्या है। बताओ मुझे। तुम कितना अच्छी तरह जानते हो मुझे तांजू। यानी तुम्हें बेवकूफ भी नहीं बना सकती अब मैं। बिल्कुल नहीं। तांजू, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बॉल नाइट ऑर्गेनाइज करने पर मना लिया है। क्या सच में कुलसुम? बीनिश को खुद पर बहुत गुरूर है। उसने ये बात नहीं मानी थी। अब वो यहाँ नहीं है तो मैंने काम शुरू कर दिया है। तुम तो ये ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कोई गलत काम किया हो। तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है कुलसुम। जाहिर है ये सब हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए है। जाहिर है हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए कर रही हूँ मैं ये। इस तरह हम बहुत सारी मुश्किलात से निकल आएंगे बाहर। अब वैसे देखा जाए, यहाँ सारे आइडियाज मेरे होते हैं और हो सकता है आगे चलकर मेरी कामयाबी का सबब भी यही बने, क्योंकि जो भी होगा मेरी वजह से होगा। बीनिश जो काम नहीं करना चाहती थी वो मेरी वजह से हो रहा है। ये समझो एक तीर से दो शिकार किए हैं। ताजू, क्या कहोगे इस बारे में? तुमने तीर नहीं बल्कि गोली चलाई है, गोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हर चीज खामोशी से करनी होगी हमें। यानी आखिर तक इस बारे में किसी को पता ना चले। सबको ऐसा लगे कि ये अचानक हो गया। वैसे तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। कुलसुम, तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो और फिर मैं हमेशा से ही सोच समझ के काम करता हूँ। जानती हूँ मैं। इस ही वजह से तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। क्या हुआ भाई? ये वही पागल डॉक्टर है ना? जी भाई वही है, चले देखते हैं इसको। बात सुनो, बात सुनो। तुमने सुना नहीं? तुम्हें आवाज दे रहे हैं। तुम ही थे ना जो ये कह रहे थे कि मैं लोगों को छूने की कोशिश कर रहा हूं? जी बिल्कुल। हाँ, जबरदस्त। तो आज तुम्हें बताते हैं कि किसी को छूते कैसे। तो हमें भी छूने की कोशिश करो।
जान, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ का समंदर बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर बहुत अच्छे खिलौने हैं, गुड़िया, गाड़ियाँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे वहाँ पर। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा नहीं, बेटा। नहीं जाऊंगा मैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। नहीं 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 जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं, जान, आपको नहीं छोड़ के नहीं कहीं नहीं जाऊंगा नहीं मैं। नहीं हमें जान, कहा ना नहीं मैंने, नहीं जाऊंगा मैं, जान, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं बेटा, जाऊंगा नहीं, मैं, नहीं जाऊंगा, जान, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ऐसा मत नहीं करो, जाऊंगा, नहीं जान, जाऊंगा मैं, नहीं, मैं कहीं नहीं नहीं जाऊंगा, करो, ऐसा नहीं मत जाऊंगा करो मैं, बेटा, कहीं नहीं जान, जाऊंगा, आपको नहीं, छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा जान, मैं, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं भी। जाऊंगा मैं, जान, नहीं, मत नहीं, करो, अभी मैंने आपसे जान, कहा नहीं बेटा, जाऊंगा, आराम से, कहीं नहीं जाऊंगा, मत करो कहीं बेटा, नहीं जाऊंगा मैं देख मम्मी, लूं। आपको जान, छोड़ के कहीं नहीं देख जाऊंगा, लेता नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं आपको करो छोड़ के बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा, करो ऐसा, नहीं जान, जाऊंगा मैं, मत करो। नहीं जाऊंगा अभी मैं नहीं जाऊंगा, कहा ना आपको छोड़ के कहीं नहीं जान, जाऊंगा मैं, अच्छा नहीं ठीक जाऊंगा है, अभी मैं कहीं नहीं जाना जाऊंगी, चाहता, जान, मैं मत नहीं करो जाऊंगा ऐसा, अभी, जान। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, जान, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ ठीक है रहूंगा, मेरा बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी कहीं नहीं तुम्हें जाऊंगा छोड़ के, मैं, आपको छोड़ के कहीं नहीं मैं तुम्हें जाऊंगा, कहीं नहीं आपके छोड़ के साथ जाऊंगी, रहूंगा मैं अभी, तुम्हें कहीं नहीं छोड़ जाऊंगा के मैं, जाऊंगी। यही रहना चाहता हूँ, आपके साथ जान। रहना चाहता हूँ, नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा आपको बेटा। छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, नहीं जाऊंगा मैं, कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं नहीं होगा। जाऊंगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, बस मेरी जान। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है करने की? चलो अब जल्दी से हमें छूकर दिखाओ। नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ, उन्होंने छुआ। झूठ बोल रहे हो तुम हमसे, बेवकूफ मत समझो। झूठ नहीं है ये, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम बीमार हो क्या? भाई जो पूछ रहे जवाब दो उस बात मैं तो मदद कर रहा था उनकी, मैं मदद कर रहा था, यकीन करें मेरा, वो तो मेरी पेशेंट भी नहीं थी। भाग मैं कहाँ रहे हो? जानता छू कर बताओ हमें। बहुत शौक है ना तुम्हें ऐसी हरकत करने का। हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, अभी अभी। सुनो, अभी। इधर देखो जरा, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, समझे? अब समझ आएगी तुम्हें हमारी बात। बेवकूफ समझ रहे थे ना तुम हमें। चलो अब जल्दी बताओ कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मैं डॉक्टर अली वफा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? बताओ कौन हो तुम, जल्दी बताओ, कौन हो तुम, बताओ। शराफत से बता दो आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ। ये इस तरह से नहीं मानेगा, मारो इसको। बताओ बताओ क्या जब रिश्ता है तक ये तुम्हारा नहीं उनके बताता साथ? पीटते रहो। किया ऐसा तुमने? जल्दी जाके सिक्योरिटी को बुलाओ। जी ठीक है डॉक्टर। बताओ कौन हो तुम? अली, अली, आखिर होता कौन हो तुम, कौन हो तुम? मारो इसे। क्यों गए थे उनके कमरे में? जवाब चाहिए हमें। अली! छोड़ दो इसको। हे, छोड़ो मेरे भाई को, क्यों मार रहे हो तुम लोग इसे? छोड़ो इसे, भागो यहाँ से। कहा छोड़ो इसे, होते कौन हो तुम? क्या समझे तुम लोग, ये अकेला है? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैंने कहा छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, जान से मार दूंगा मैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इसको हाथ लगाने की? तुम होते कौन हो? मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, जाओ। करीब आ तो जान ले लूंगा बस तुम्हारी। बस 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 ठीक है ठीक अब है। आ जाओ यहाँ से। अली, अली, सिक्योरिटी, पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो इन्हें। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो हमें। जा रहे हो हमें? छोड़ो। भाई 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 आप कुछ कहते क्यों नहीं? अली, अली मेरे भाई, तुम ठीक हो? अली ठीक हो ना? अली, अली मैं डॉक्टर फरमान हूं। अली, मुझे बताओ तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? अली, अच्छा। अली,
कुछ तो कहो अली, कुछ हुआ है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अली भाई बिल्कुल मेरे भाई की तरह बचा लिया। मेरे साथ चल रहा है? मेरे साथ मैं तैयार हूँ। तशरीफ लाइए मेरी मलिका। वाह क्या लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। कॉल उठा लो। हाँ जरूर। सर्जरी। गुलेन, नीचे पार्किंग पे किसी ने अली पर हमला किया है। फरमान साहब ने उसे बचाया है। क्या? जुनैद चलो, किसी ने अली पे हमला कर दिया है। क्या हुआ? अली पे हमला हुआ है। जिसका दिल चाहता है आकर किसी भी डॉक्टर को पीट कर चला जाता है। ये क्या है? हेलो आदिल सर, मसला हुआ है। सर सिल्वी, क्या बात है? क्या बात है बताओ मुझे। मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ सर। फरमान साहब का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ है। सिक्योरिटी ने गुलन को बस यही बताया है। आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सर, नहीं मालूम मुझे। क्या तुम जानती हो कि ये सब किसने किया है? फैसल साहब के भाइयों ने। अली तो उस केस में है ही नहीं। सर मैंने ही अली से रिक्वेस्ट की थी कि वो जाके जरा उन्हें देख ले, और वहाँ सीलीन साहिबा ने उसके साथ ये हरकत कर दी। और तुम मुझे ये सब अब बता रही हो नाज़रीन? सर मुझे क्या पता था कि वहाँ पर ये सब हो जाएगा। हाँ नहीं, सिक्योरिटी उन लोगों को पकड़कर ले गई है और अली भी नहीं है। और फरमान? वो भी नहीं है सर। हम यहाँ क्यों आए हैं?
आइए फरमान साहब। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, खुशामदीद। कोई मसला तो नहीं इस वक्त? नहीं फरमान साहब, बल्कि आपको देख के उसे अच्छा लगेगा। कैसी हो तुम? मेरी जान। भाई, मेरी प्यारी गुड़िया। भाई, तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें? जानती हो कितना मिस किया? मैंने भी। देखो, वो अली है, मेरा स्टूडेंट है और डॉक्टर भी है। भाई, हाँ? मुझे बाहर लेकर जाएंगे ना? घर भी जाऊंगे आपके साथ। घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। हाँ हाँ, हम घर जाएंगे। हम घर जाएंगे। घर। बस और नहीं, बात हो चुकी है ना हमारी, याद है ना तुम? इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे यहाँ पर, उनके साथ खेलती हो तुम, और यहाँ वैसे भी ज्यादा अच्छा वक्त गुजारती हो तुम, है ना? और फिर ये देखो, देखो कितना अच्छा पजल बनाया तुमने। मुझे भी नहीं बनाना आता ये, तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, कितना अच्छा है ना? हाँ, और मैंने जिराफ बनाया है। आपके लिए भी बना दूंगी। क्या बनाऊं आपके लिए? वो आपने मुझसे कहा था ना कि मैं ये बनाऊंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये देखो, इसको क्यों नहीं पूरा किया? हाँ, कंप्लीट करो इसे। चलो जल्दी से कंप्लीट करो इसे। मैं अभी आता हूं तुम्हारे पास, बालकनी से होकर आता हूं मैं। ठीक है मेरी जान? ठीक है भाई।
सेरेब्रल पैल्सी। क्या पैदाइशी है? ये मेरी वजह से हुआ। मेरी गलती से हुआ। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया मुझसे? हाँ ठीक है, नहीं, ठीक है। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये सब? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, कामयाब हो गया। ठीक है, बस तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं मैं, मुझसे हो गया, मैं कामयाब हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। आपकी बहन, आपने कहा कि आपकी वजह से
हुआ क्या था? ये बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़हीन थी, और सच तो ये है कि ये मुझसे भी ज्यादा ज़हीन थी। और फख्र करता था मैं इस बात पे कि ये मेरी बहन है। बलून वाला आ गया। बलून वाला भाई, बलून। बलून चाहिए मुझे। फरा, 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 एक लम्हे में, सिर्फ एक लम्हे में मैंने अपनी नजरें फेरी, हर चीज बदल गई। मेरी बहन बदल गई। बस मेरी वजह से। लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं, कोई भी गलती नहीं थी आपकी। वो हादसा था, हादसा, और कुछ भी नहीं। बस इतनी बात नहीं है, और भी आगे। जी, आप कौन? आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई, ये कर लिया। मैं आ रहा हूं, बस थोड़ी देर। यहाँ गलती से आ गई मैं, माजरत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो बेनिश, कहाँ हो तुम इस वक्त बेटा? सर, मुझे पता चल गया है कि फरमान मुझसे अब तक क्या छुपाता हुआ आ रहा है। क्या इस वक्त फरमान तुम्हारे साथ है? अली भी तुम लोगों के साथ है या नहीं? अली फरमान के साथ है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है ये आपको नहीं बता सकती हूँ मैं। फरमान को खुद बताना चाहिए। बेनिश, ये तुम क्या कह रही हो? जानती भी हो या क्या हुआ है? उसका पीछा किया था मैंने, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रहा है। सर, क्या काबिले भरोसा नहीं हूँ मैं। आखिर उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताया कि ये वजह है? उसका ये फर्ज बनता था कि ये बात आकर मुझे बताता, लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? सर, बात सुने, ये समझे हमारी कोई बात नहीं हुई, और न ही आपको जानते हैं, ठीक है? फरमान से इस बारे में कुछ भी मत कहिएगा। खुदा हाफिज।
बहुत है इतना? अब जाओ अली। लेकिन आपने कहा कि बात खत्म नहीं हुई, फिर क्या हुआ था? बहुत थक गया हूं अली, आगे की बात बाद में बता दूंगा तुम्हें। मार खाई मेरी वजह से। अली घर जाओ। ये लो, तुम्हारे काम आएगा, सर्दी है बाहर बहुत। ले लो। अपने घर जाओ अब। मैं यहां रुकूंगा थोड़ी देर। सर बताएं क्या हुआ? अली फरमान के ही साथ है। ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पर? फरमान से राब्ता नहीं हो पा रहा। फरमान कहाँ हो तुम? सर अब हम क्या करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि उनको कितनी चोट आई है, और अली को कोई दौरा तो नहीं पड़ा होगा। अगर अली को किसी किस्म का दौरा आया है तो वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं घर जाकर इंतजार करूंगा। ठीक है, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। अचीलिया। हाँ, मैं भी आऊँ क्या? चलती हूँ ना मैं भी। ठीक है, आ जाओ। सर उनको लॉकअप में बंद कर लिया गया है, मगर वहाँ पर उनको रखने के लिए और केस को मजीद आगे बढ़ाने के लिए किसी को जाके कंप्लेन लिखवानी होगी। वो आपको बुला रहे हैं। सर आप जाइए, आप अली के पास जाइए। ये पुलिस का मामला है, मैं और कुलसुम संभाल लेंगे। चलिए। बहुत शुक्रिया तांजू। चलो कुलसुम उठो, आ जाओ। बना लिया तुमने, वो भी खुद? बना लिया। शाबाश। अब आ गया ना समझ? अली अली घर पर है क्या? अल्लाह करे कि वो घर पर ही हो। इंशाल्लाह घर पर होगा। अली अली यार खोलो ये दरवाजा। खुदा का शुक्र है, शुक्र है खुदा का, तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रुके, ठीक हूँ। अली, ठीक हूँ। अली बेटा, तुम ठीक हो? फिक्रमंद ठीक हैं हो हम तुम्हारे लिए। एक मिनट रुक जाए, सब के सब अभी। ठीक है, तुम इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप कर लूं। मुझे नहीं करवाना, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी आँख के ऊपर तो कट है। किचन काहे में आती हूँ? मेरे किचन में कोई नहीं जाएगा, मेरे किचन में कोई नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मेरे किचन में कोई नहीं जाएगा, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। खिड़की कोई नहीं खोलेगा, खिड़की मत खोलना। ये खिड़की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आदिल सर देखें, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इस उंगली को फॉलो करोगे, ठीक है? आदिल सर
देखे हाथ ना लगाए, दूर रहे, दूर रहे मुझसे, दूर रहे। अली वो देखें छोटा सा बच्चा है। मैं ठीक हूँ, अली दूर रहे, रुक जाए। अली प्लीज मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल ठीक है, हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाए, मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखे मुझे बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सब लोग पीछे हट जाए, पीछे हट जाओ प्लीज। देखे ठीक है, आराम से, आराम से। सब के सब अभी मेरे घर से बाहर निकले, चले। लाइन ठीक है, हम जा में रहे हैं। लाइन में जाओ, लाइन में। इधर से यहाँ से निकले, प्लीज मेरे घर से बाहर चले जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक मैं है, हमें आपको माफ यकीन कर दिला। देना, शायद हम लोगों ने ही बात बढ़ा दी है। माफ करना बच्चों, चलो अब चलते हैं यहाँ से, आ जाओ। अच्छा ठीक है अली, हम सब माफी चाहते हैं। तुम परेशान मत हो, हम सब जा रहे हैं। सेल्वी आपा आप भी आ जाए, हम टैक्सी बुला क्या बात कर रहे हैं? इस वक्त टैक्सी कौन बुलाएगा? सिल्वी आपा आप हमारे यहाँ रुक जाइए। चलिए सेल्वी, चलिए तुम रुक चलिए ना। जाओ। अरे मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर इंतजार कर रही हूँ। वैसे भी आप लोग जूते पहन कर आ गए हैं। घर में कौन जूते पहन कर आता है? हाँ हाँ प्लीज, अच्छा, आप भी, अच्छा, ठीक है अली, हम आप जा भी रहे जाएं, हैं। प्लीज। सर, आदिल सर, आप भी। सर, अली, मैं जानता हूं तुम्हारे और फरमान के बीच आज कुछ हुआ है ना? ठीक है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो तो बेहतर होगा। हम इसके बारे में कल बात कर लेंगे। आप भी जूते पहन कर आ गए हैं? ठीक है बेटा, भूल हो गई। ठीक है, उतार रहा हूं। शब बखैर बेटा। भाई, गुड मॉर्निंग यूसुफ भाई। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अली। गुड मॉर्निंग यूसुफ भाई। तुम ठीक तो हो ना? यानी मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, कल तुम ठीक नहीं लग रहे थे, आज कैसे हो? थोड़ा कंफ्यूज। कल रात बहुत अजीब चीजें हुई हैं। अगर सच कहूं मैं आपसे तो थोड़ा खुश हूं मैं, और मैं थोड़ा खौफजदा भी। पूछने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, खुश रहो बस। शुक्रिया। यूसुफ भाई। हाँ। आपका कोई भाई है क्या? हाँ बिल्कुल है। समझ गया। आपके अंदर बड़े भाई का प्यार नजर आता है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। शुक्रिया, खुश रहो। शुक्रिया, आप भी। छोड़ दिया? क्या कुछ भी नहीं होगा उन लोगों के साथ? बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई। पहले तो ये फैसला हुआ कि इन लोगों को बेल पर रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो मारपीट हुई थी वो हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कुलसुम साहिबा गईं और उन्होंने प्रोसिक्यूशन में उफ, तरस आ रहा है मुझे अली पर। उन्होंने कहा कि आप क्या डॉक्टर के ऊपर होने वाले तशद्दुद को यूं ही जाने देंगे। सुबह पुलिस ने कॉल की है सिर्फ ये बताने के लिए, और अब इस केस का दोबारा से कोर्ट में जायजा लिया जाएगा। उनका कहना है इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए ज्यादा? ये तो उन लोगों के लिए बहुत कम है। देखो देखो अली आ क्या। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अली। गुड मॉर्निंग जुनेद नर्स। अली देखो, मैंने तुम्हारे लिए टोस्ट बनवाया है और इसमें पिकल नहीं है। एक मिनट, चाय के बगैर ये कैसे हो सकता है? हाँ। मैं अभी लेकर आता हूँ चाय। शुरू करो। अली किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ, हमसे कह सकते हो तुम। आप लोग मेरे खाने पीने का इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं आज? कल उन लोगों ने मुझे मारा था इसलिए?
हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी अली। हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि आज का दिन तुम्हारा अच्छा गुजरे। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ आप लोग जिस तरह नॉर्मल बर्ताव रखते हैं वैसे ही रखिए। नो कंफ्यूजन प्लीज। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। देखो अली, शुक्रिया कहना था मुझे तुम्हें। असल में तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे उन आदमियों से बचाया। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता अली, लेकिन तुमने कल एक बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा काम जो और कोई भी नहीं कर सकता। देखो, मैंने आज तक अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं किए, किसी से भी नहीं। समझ गए हो ना तुम? इसीलिए कह रहा था शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच का ताल्लुक बदल जाएगा अब। यानी मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से अपनी बात बताऊं तुम्हें। लेकिन तुम मेरे शागिर्द हो, और मैंने अपने शागिर्दों के साथ कभी भी प्रोफेशनलिज्म के अलावा और कोई रिश्ता कायम नहीं किया, और आइंदा भी ऐसा नहीं करूंगा। अली, कल जो भी हुआ तुम किसी को भी नहीं बताओगे, ठीक है ना? किसी को भी नहीं। आपको मेरे अंदर अपनी बहन नजर आती है क्या? और इसी वजह से जान छुड़ाना चाहते थे मुझसे? हॉस्पिटल है ये, जाओ अपना काम करो, जाओ। पैथोलॉजी की रिपोर्ट से पता चला है कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी ये कैफियत कब से है? मुझे नहीं मालूम, कभी नोट नहीं किया मैंने। क्यों, क्या कोई गड़बड़ है? ये वैसे मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदेही करता है। आप हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आए हैं, तो क्या आपके घुटनों में दर्द होता है? हाँ बिल्कुल, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कोई और बात नहीं। हाँ, अगर कोई और मेडिकल कंडीशन हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। नहीं। क्या और कोई बात नहीं? जी बिल्कुल। ठीक है, आर्थ्रोल्जिया और फोमी यूरिन। डॉक्टर दमीर। जी डॉक्टर। तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? एम्फिसेमेटस सिस्टाइटिस हो सकता है, या फिर अगर किडनी स्टोन बहुत अरसे से हो तो? उसी सूरत में आसान लफ्जों में कहेंगे गुदूद का कैंसर। इससे और बुरा भी हो सकता है ना? ठीक है, गैस्ट्रिक बाईपास। आपको बता दिया मैंने, पेट का साइज छोटा करवाया था। कब करवाया था? 15 साल हो चुके हैं। उस वक्त मेरा वजन 180 किलो था। ओह नो। माफी चाहता हूं मैं, ऐसे ही मुंह से निकल गया, माफ कर दें। देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लगता है आपके सिम्टम्स का ताल्लुक आपके गैस्ट्रिक बाईपास से है। मैं इस वक्त आपका ऑर्थोपेडिक अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा हूं। हम आपका डायग्नोसिस सिस्टोस्कोपी के जरिए करेंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। गेट वेल सून। डॉक्टर फरमान। अली, थोड़ी देर पहले हमने ये बात कर ली थी ना। मुझे अब काम के लिहाज से बात करनी है। मुझे लगता है कि पैनक्रियाटिक कैंसर है उन्हें, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। नाम क्या है? यूसुफ भाई। क्या मेरे साथ चल सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए? देखें, आपको नजर आ रहे हैं वो पिछले 10 मिनट में वो 18 दफा डकार ले चुके हैं। ये पैनक्रियाटिक कैंसर की सिम्टम्स हैं। रिफ्लक्स भी तो हो सकता है अली।
नहीं, इनको जॉन्डिस भी है। लग तो ठीक रहा है अली। नहीं, वो पहले ऐसे नहीं थे। जब मैं यहाँ आया था 2 महीने पहले, तब वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से खुशामदीद कहा था। वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं। चलो और देखते हैं फिर उसे। कैसे हो बेटा? ठीक तो? हीमोग्राम क्लिनिक बायोकेमिस्ट्री, इमाइल्स इन लाइफ सीए टेस्ट, साथ ही साथ एब्डोमेन का सीटी स्कैन और साथ में पेविस पैंक्रियाटिक ट्यूमर के प्रोटोकॉल भी अप्लाई करो। लेकिन हाँ, ये जरूर याद रखना कि इनको बिल्कुल पता ना चले कि ये क्यों किया जा रहा है। झूठ बोलना पड़ेगा मुझे? तुमने झूठ नहीं बोलना अली, मगर सच भी नहीं कहना इनसे, भूलना नहीं। कल रात के बारे में किसी को ना बताना, ठीक है? कोई और रिश्ता कायम नहीं करना आपके साथ काम के अलावा, वो भी ठीक है। लेकिन झूठ बोलना ये नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल ये नहीं होगा। यूसुफ भाई को जाकर मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है फिर, ठीक है फिर, नाजली के पास जाओ, वो ये मामला खुद संभाल लेगी। देखो अली, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। जब तक हमें इस बात का यकीन नहीं हो जाता, हम यूसुफ भाई को नहीं बता सकते। चलो अब जाओ जल्दी। क्या बात है? तुम ठीक तो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो बात कर लेते हैं जो कल तुम्हारे और फरमान के बीच हुआ था, उसके बारे में। कल जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात नहीं कर सकते। क्या मतलब? मैं कभी भी उस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ थी? खुद को संभालने की जरूरत थी मुझे, और इस वक्त भी मैं। मेरी एक बहन भी है, और सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। थोड़ी देर बैठोगे मेरे साथ? यूसुफ भाई एक अच्छे आदमी है, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं उनसे सच बोले बगैर आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो, तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया। मैं बात करती हूँ उनसे, ठीक है? पर तब तक तुम कुछ नहीं कहना, ठीक है? यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ नाजली बेटा। तुम लोगों ने यहाँ मेरा चेकअप करने के लिए बुलाया है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझे कुछ हो गया है? क्योंकि डॉक्टर्स का तो यही काम है, और वैसे भी चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट का जो भी खर्चा होगा, चाहे वो कोई आम से टेस्ट हो या गैर मामूली, उसका खर्चा हॉस्पिटल उठाएगा। हॉस्पिटल स्टाफ हैंडबुक चैप्टर 12 पार्ट 4 पढ़ के आया हूं मैं। ठीक किया ना मैंने? मगर हॉस्पिटल मेरे लिए ये सब क्यों करेगा? जो कोई भी इस हॉस्पिटल में पेशेंट के करीब करीब होता है, वो रिस्क में होता है कि उसे कोई बीमारी ना लग जाए। बस एहतियातन हमें चेक करना होता है। पिछले हफ्ते मुझे शदीद किस्म का फ्लो था, उस वक्त क्यों नहीं चेक किया गया मुझे? क्योंकि इसी हफ्ते से ये रूल आया है। इस हॉस्पिटल में मैं ही बीमार नजर आया आपको? पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है आपको। अली, बेनिश, वो एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी। एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ उसका, एक के बाद दूसरा हॉस्पिटल, एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर को दिखाया हमने उसे। उनमें से एक डॉक्टर को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, नियाज साहब। उन्होंने कहा रिहैबिलिटेशन और सब्र से काम लो। उनका कहना था फरा दोबारा पहले की तरह हो जाएगी। मैंने यकीन किया, सोचा कि मैं ये कर सकता हूं। मैंने कहा छोटी सी भी उम्मीद है तो अपनी बहन को ठीक करने में मदद कर सकता हूं मैं। और
बाबा पीछे हट गए और मेरी अम्मी वो भी नाउमीद हो गई। कोई भी नहीं था मेरे साथ, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी नहीं। बस खुद को समझाता रहा, कोशिश करता रहा, टकरे मारता रहा। इसी कोशिश में मेरी सारी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन साथ ही साथ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होती चली गई और मेरी भी। चलो बात करो मुझसे, बस एक दफा भाई कहकर बुलाओ। उसे छोड़ दो बेटा। तो बस इसी वजह से नासली, अगर मुझे किसी की भी मदद करने का मौका मिलेगा तो उसकी मदद जरूर करूंगा मैं। और अगर किसी की जान बचाने का, बस ठीक है, हर एक बात समझ गई हूं मैं। ठीक हो जाएगा सब। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है फरमान। क्या? किसी पर भरोसा नहीं कर पाती हूं मैं। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ पुराने जख्म हैं। अगर मुझे कभी कुछ हो गया फरमान, तो मैं नहीं जानती हूं कि तुम मेरा साथ दोगे या मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। ये जानना बहुत जरूरी है। तो बताओ मुझे फरमान, क्या भरोसा कर सकती हूं मैं तुम पर? तुम्हारी बहन के लिए मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है, और मुझसे जो हो सका मैं करूंगी उसके लिए। लेकिन अगर मैंने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया तो क्या तुम मेरा साथ दे पाओगे? क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है फरमान। वादा कर सकते हो साथ देने का? पर मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। यूरेथ्रा क्लियर है। हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ऊपर के स्टोन की तस्वीर हम कैसे देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए। ठीक है, ये अब तुम करोगे दमीर। शुक्रिया डॉक्टर। ध्यान से। जी। इधर आ जाओ। दमीर कैथेटर को ब्लैडर से और आगे लेके जाओ। अचीलिया, तुम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जिन लोगों का गैस्ट्रिक बाईपास हुआ हो वो तुम्हें खास पसंद नहीं है। वैसे डॉक्टर, लोगों की जिंदगियों में मदाखलत करना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से यही सबसे आसान तरीका है मुश्किल रास्ता इख्तियार करने के बजाय। एक मिनट डॉक्टर, ये डिसअपेयर हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था अचीलिया। इस आदमी ने एक रास्ता ढूंढा अपने आप को मैनेज करने के लिए, यानी अगर उसने खुद अपने साथ कुछ किया है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? सर, ये तो गायब हो गया। वैसे आप सही कह रहे हैं, मगर
मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये धोखा हो। सर ठीक है पहले चलिए, रुक जाओ। सर पेन तो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये तो बड़ा मसला है, जैसा हम सोच रहे थे उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बैक्टीरिया और हवा मिलकर दूसरी तरफ बबल्स फॉर्म कर रही हैं। हमें इसकी फौरन बायोप्सी करनी होगी। बायोप्सी की तैयारी शुरू करो इसी वक्त। अली, डॉक्टर फरमान को क्या हुआ है? इससे मेरा ताल्लुक नहीं है कोई। तो फिर तुम लोग एक साथ रात को कहाँ गए थे? नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तुम। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, मगर जब भी कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और तुम ये बात जानते हो, है ना? तुम्हें देख के लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। बताओ क्या बात है? मैंने डॉक्टर फरमान को गले लगा लिया। वो किस लिए? क्योंकि शायद उनको जरूरत थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी लगा लिया। बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कहा कि भूल जाओ सब कुछ, इसके अलावा कुछ और भी है। और झूठ नहीं बोल सकता मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, मगर ये तो बता दो कि डॉक्टर फरमान ठीक तो है ना? यूसुफ साहब के MRI रिजल्ट्स आ गए हैं। जैसा मैंने कहा था तुमसे, यूसुफ भाई को कैंसर है। इस स्टेज पे तो वो सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह पाएंगे। डॉक्टर, आराम से नाज़ली, क्या हुआ? कहो। अली बिल्कुल सही कह रहा था। ये यूसुफ साहब की MRI की रिपोर्ट्स हैं। दरवाजा बंद करो। ये तो 3rd स्टेज है। अली को जाकर बताओ, साथ बैठकर बात करते हैं। सर 1 मिनट। क्या हुआ? क्या ये सब मेरी वजह से है? क्या? सर देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। कल भी ऐसे ही परेशान थे और आज भी बहुत परेशान लग रहे हैं। और आज मैंने आपको बिनिश मैडम के कमरे से निकलते हुए देखा। अच्छा, ऐसा है? कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि फैसले के वक्त आपने मुझे चुना था। हाँ ऐसा ही है। डॉक्टर, तुम्हारी गलती नहीं है, अब इतना ना सोचो इसे, ठीक है? नाज़ली, यूसुफ साहब को हमारी जरूरत है और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ये सब बातें भूल जाओ, अभी के अभी। थर्ड स्टेज पैंक्रियाटिक कैंसर। मेटास्टेसिस एट लेजन्स नहीं है, लेकिन लिम्स नोड हर तरफ फैल चुके हैं। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को भी कवर कर दिया है सर। इसलिए लोकल रिसेक्शन इम्पॉसिबल है। विपिल प्रोसीजर कर सकते हैं। 3rd स्टेज के लिए ये प्रोसीजर सजेस्ट नहीं किया जाता है। नहीं, 4th स्टेज के लिए नहीं किया जाता कभी। 3rd स्टेज पर सोचा जा सकता है। ये तो पेशेंट के घर वालों का फैसला होगा, हमारा नहीं। चलो उनसे बात करते हैं। मैं जाकर यूसुफ साहब को बताती हूँ। तुमको नाज़ली तुम नहीं, ये अली करेगा। नहीं, नाज़ली कर सकती है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नाज़ली कर सकती है ये काम भी, लेकिन तुम्हें भी ये करने के काबिल होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मुझे फौरन बात करके बताओ। ये कैसे बताऊंगा मैं?
बात यह है कि माजरत के साथ लेकिन आपको क्रॉन्स डिजीज है। ये डिजीज अमूमन इंटेस्टाइन में पाई जाती है और ये किसी भी किस्म के मेडिकल ट्रीटमेंट से हो सकती है और जिसकी वजह से आपको बार बार सर्जरी करानी पड़ सकती है। और अभी तो फिलहाल हमें आपका रिवर्स गैस्ट्रिक बाईपास करना होगा। एक मिनट। गैस्ट्रिक बाईपास क्या दोबारा होगा मेरा? हाँ, अफसोस के साथ, मगर आपको ये करना होगा क्योंकि इस बाईपास के बाद आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की लंबाई कम हो गई है, जो कि आपकी इस तबीयत के हिसाब से मुनासिब नहीं है। ये बात मेरी वाइफ को मत बताइएगा प्लीज। तो क्या वो आपके बाईपास के बारे में नहीं जानती? ये जानने के लिए उनको मेरा माजी जानना पड़ेगा। यानी मेरी जिंदगी का वो ऐसा दौर था जिस पर मैं फख्र करता था, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। प्लीज उसे कुछ मत बताइएगा। यानी आपने अपनी बेगम को ये बात नहीं बताई? बहुत ही गलत हरकत है। माफ कर दे मुझे सर, आपसे भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज। और अगर ये बात आपने आपकी बीवी से किसी हद तक छुपा भी ली तो सर्जरी के निशान आपके जिस्म पर साफ साफ बता देंगे। मतलब उन्हें मालूम हो जाएगा कि आपने खाना कम खाने की बजाय मैदा छोटा करवा दिया है। कह देंगे कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है ना, आप लोग उससे कुछ भी कह सकते हैं। ओकान साहब, आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, मगर हमसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि अगर हमसे कोई कुछ पूछेगा तो हम झूठ बोलेंगे। मैं अपनी बीवी को इस बारे में कुछ भी बता दूंगा। मिसाल के तौर पर ये कहूंगा कि ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मगर मैं उसे ये सब नहीं बता सकता कि माजी में बहुत मोटा था। फुरकान, मेरी जान फुरकान, जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन आ गई। कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मुझे तो डरा ही दिया तुमने। तो डॉक्टर मुझे ये बताइए कि मेरे शौहर को क्या हुआ है? अली, मैं यही इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुमने आहिस्ता आहिस्ता बहुत आराम से बताना है उन्हें, समझ गए ना? जाओ। जाओ। हाँ अली बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कहीं अकेले में बात कर सकते हैं हम तुम? बेटा भी मेरा बहुत काम बाकी है। क्या बात है, हम यहाँ बात नहीं कर सकते? ठीक है, बहुत आराम से। बेहतर होगा किसी ऐसी जगह चले जहाँ कोई ना हो। यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा हैं। और लोगों की वजह से क्योंकि जब लोगों को कैसे कहूं, पता चलता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक साल की बाकी रह गई है तो वो पहले हो जाते हैं। बस एक साल बाकी है। पैनक्रियाटिक कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज। माफ कर दे मुझे। मेरी बीवी
बच्चों को ये बात बताना क्या मुनासिब रहेगा या ना बताएं? जी मैं समझ रही हूँ जमाल साहब, मगर इस वक्त हम अपने मेहमानों की लिस्ट को खुफिया रख रहे हैं, खास तौर पर बेने साहिबा को आखिर तक इस बारे में कुछ पता ना चले, क्योंकि ये सब मैं हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए कर रही हूँ और मैं बिनिश को सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि उसे पता ना चले इस बारे में। ठीक है, मैं सारी तफसीलात आपको बाद में भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा जो कुछ मैंने कहा उसके हिसाब से ही होगा। खुदा हाफिज। कुलसुम, बिनिश कौन था? कोई खास नहीं, एक केस के बारे में बात कर रही थी। एक बेचारी बच्ची पैदा होते ही उसे दिल का मसला है बिनिश, तो उसके लिए सर्जन का बंदोबस्त कर रही थी मैं, ताकि बच्ची को आकर देख लें वो। चलो अच्छा है। मेरी गैर मौजूदगी में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई? नहीं तो यानी ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल था। जबरदस्त। मेरी जगह काम करने का बहुत शुक्रिया कुलसुम। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। बिनिश, वैसे बताओ क्या हुआ था तुम्हें? कहाँ चली गई थी अचानक? कुछ तो बताओ मुझे। थोड़ा सुकून चाहती थी मैं अपनी जिंदगी में। हाँ, तो बस यही बात है। वैसे मेरी छठी लिस्ट बहुत तेज है, यानी यकीनन तुम्हारे यूं अचानक चले जाने का ताल्लुक फरमान से, और ये मैं जानती हूँ कि तुम घर भी नहीं गई। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं बहुत अच्छी लिसनर हूँ, हर चीज शेयर कर सकती हो मुझसे। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम अभी भी काबिल भरोसा नहीं हो कुलसुम। हॉस्पिटल के मामले में तो भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन निजी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं। तो मुझे माफ करना, जाती जिंदगी तुमसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। इस कैंसर के मेजर हिस्से को हम पैनक्रियास और उसके साथ जुड़े हुए बाकी ऑर्गन्स को निकाल कर रिमूव कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि हम दूसरे ऑर्गन्स को बचा सकें, और इसके लिए हमें छोटी आंत के एक हिस्से को निकालना पड़ेगा। इसे जुजुनम कहते हैं, जो कि छोटी आंत का ये एक बहुत बड़ा और रिस्की ऑपरेशन होगा। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और साथ ही साथ इसका हीलिंग प्रोसेस काफी तकलीफदेह है। क्या इस ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही इन्हें कीमोथेरेपी करवानी होगी, और ये पूरी जिंदगी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। नहीं, मुझे ये ऑपरेशन नहीं करवाना। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ऑपरेशन होगा तो बाबा की जान बच जाएगी, लेकिन ऑपरेशन ना हुआ तो बाबा शायद हमारे साथ ना हो। अभी कुछ नहीं होगा, मरेंगे तो 1 साल बाद। ये बात कोई ना भूले। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी फैसला कर ले। फैसला तुम्हारा है, जो तुम चाहोगे वही होगा। क्या मुझे थोड़ा सोचने का टाइम मिल सकता है? ठीक है यूसुफ साहब, आप जितना चाहें उतना सोच सकते हैं। मेरी बात सुनो तुम लोग। फरमान साहब के साथ तुम दोनों का बर्ताव मुझे पसंद नहीं है। इसे फौरन बदलो। लेकिन ऐसा क्या किया उनके साथ? तनकीद कर रहे हो उस पर, एहसास नहीं होता तुम लोगों को? देखिए सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसने अपनी बीवी से झूठ बोला हुआ है, जो कि इसके साथ इतने सालों से है। डॉक्टर, वैसे वो औरत भी कुछ अजीब सी है, न जाने कितने सवाल करती है। इसी बात से पता चलता है कि उसका शौहर इतना डरता क्यों, न जाने ये औरत चाहती क्या है। समझ गया मैं।
देखो, शादी को तुम लोग जितना आसान समझते हो वैसा कुछ नहीं होता जिंदगी में। हर वक्त एक जैसी बात नहीं की जा सकती। शादी को निभाने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन बुनियादी चीज सच्चाई है। देखिए, आप हर इंसान से झूठ कह सकते हैं, मगर उस इंसान से नहीं कह सकते जो आपका हमसफर, वरना तो इंसान फिर भरोसे के काबिल नहीं रहता। खैर, एक बार फिर से मुझे यकीन हो गया कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। अब ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अगर शादी का सफर ऐसा ही है तो मेरा मशवरा है कि इंसान को दूर ही रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दूर ही है। मैं नहीं कर सकती ये सब, मेरी समझ से बाहर है ये। लेकिन जब तक इंसान की शादी नहीं होती वो ज़हनी तौर पर इतना सुकून होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। इससे अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करूँगी। बस करो, बहुत हो गया। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? माफ कर दे डॉक्टर। क्या माफ कर दूं मैं? Ne pardon hocam? जो मुंह में आया वो कह दिया तुम लोग। Sen her ağzına geleni söyle. खुद तो तुम लोग इन बातों को समझते En नहीं ufak bir और tepkini साथ bile भी सामने saklayamam. जाकर खड़े हो Sonra जाओ। adamın karşısına geç sıva. क्या समझते हो तुम्हारे सामने कौन Karşınızda खड़ा kim है? var zannediyorsunuz siz ha? मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ जितनी देर भी Ya şurada इतनी देर 2 सुकून dakika से काम sakin bir करें, ortamda çalışalım istedim. मगर तुम लोग बिल्कुल संजीदा नहीं। Direkt tepeme çıktınız be. फरकान साहब, चलो जल्दी चलो। Fırlayın. सर, अचानक से इन्होंने वॉमिटिंग करना शुरू कर दी। Tamam, ilgilenin. डॉक्टर साहब, ये देखिएगा इन्होंने कैसे वॉमिट की है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग परेशान हो तो रहा। हम देख रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर देख रहे हैं। ये अचानक वॉमिट क्यों हुई है मुझे कुछ समझ नहीं आ प्लीज रहा। आप जरा खामोश हो जाइए। Hanımefendi bir जी sakin olun. बेहतर। İyi değil mi? अमीर, हल्का सा ग्रीन है डॉक्टर, बाइल जूस हो सकता है या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। Ya da bağırsak ऑब्स्ट्रक्शन? क्या मतलब इस बात का? क्या इनके इंटेस्टाइन में कोई ब्लॉकेज है? कहीं ये क्रोन्स डिजीज तो नहीं है? Kron yüzünden mi? डॉक्टर, अगर वही है तो आप मुझे बताते क्यों नहीं? Bir şey söylesenize. Hanımefendi. इस वक्त हमारे लिए कुछ भी Şu कहना an मुश्किल tam होगा। olarak ne olduğunu söylemek güç. अचीलिया, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लेकर आओ। जी। Nazogastrik tüpü getir. आगे तुम लोग देख लो। जी बिल्कुल। Sessiz halledin. Tamam hocam. मेरी जान, परेशान मत हो, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। İyisin değil mi? तुम आराम से लेट जाओ। İyisin. İyisin. बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। Yok başka çaresi yok. आप ऑपरेशन करा लें बाबा। Ameliyat olmasın भाई baba. समझाओ इन्हें। क्या समझाऊं? क्या तुमने सुना नहीं था कि इस डॉक्टर ने क्या कहा था? बहुत खतरा है ऑपरेशन में। तुम लोगों के बाबा में बहुत हिम्मत है। देखना इन्हें कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। आपने सुना नहीं अम्मी? Ya anne. 1 साल कहा है, सिर्फ 1 साल बाबा। बेटा बिल्कुल नहीं बाबा। Hayır baba. देखिए, उनका कहना है कि इस ऑपरेशन में आपकी जान भी जा सकती Ameliyatten है। çıkamama ihtimalim var. बहुत खतरा है इसमें। और फिर diyorlar. एक दिन से क्या 1 साल बेहतर नहीं बाबा? Bir हाँ? günden daha iyi değil mi? Ha? कहाँ से ये बीमारी आ गई हमारे सर पर? या अल्लाह हम पर रहम कर। मगर फैसला तो करना पड़ेगा ना। तुम्हारा मतलब हम बाबा को जान से मार दें? तुम इस तरह से कैसे सोच सकते हो बस भाई? करो बेटा। इस तरह से क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो यूसुफ? बाहर जा रहा हूँ ताज़ा हवा में। या अल्लाह हमारी मदद कर। बेटा तुम ठीक तो हो ना? माफ कीजिएगा, Özür dilerim. आप मरने वाले हैं ये ठीक से बता नहीं पाए। doğru düzgün söyleyemedim. ये बात बताने का कोई और बेहतर रास्ता नहीं। dürüst bir yolu var mı? ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता Daha iyi söylenebilirdi. मुझे झूठ बोलना सीखना ही Benim पड़ेगा yalan भाई। söylemeyi öğrenmem lazım. झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, iyi bir şey değil. लेकिन अगर झूठ को मजबूरी में बोलना पड़े bir işe yaramıyorsa तो शायद इसमें कोई हर्ज भी नहीं। söyleyebilirsin bence.
बाल बहुत पसंद है मुझे आपके, Saçlarını इंतहाई beğenmiyorum. अच्छे लगते हैं। Seni yaşlı gösteriyor. अब पसंद करने का क्या फायदा? Böyle zamanlarda işte. आप किसी नतीजे पर पहुंचे Bir यूसुफ? karar verdin mi Yusuf abi? हाँ बिल्कुल, Verdim. जो घर वाले कहेंगे वैसे ही Ailem करूँगा। ne istiyorsa onu yapacağım. डरते भी हैं वो लोग, Korkuyorlar ama लेकिन चाहते हैं कि ऑपरेशन भी हो जाए। ameliyat olmamı istiyor. ऑपरेशन तो आपका होना है, Ameliyat olacak sensin. ये जिंदगी तो आपकी ही है। Bu senin hayatın. दरअसल मैं भी यही चाहता Aslında ben istemiyorum. हूँ, मगर ऑपरेशन के नाम से मुझे Çok भी बहुत korkuyorum खौफ आता ameliyat olmaktan ama है। मेरी बीवी ने तो मुझसे कहा था büyük कि हम şehre शहर नहीं gitmeyelim जाएं। dedi zamanında hanım. मैंने सुना ही नहीं। Dinlemedim. ये भी कहा यहाँ छोटा मोटा काम कर Çalışayım लेते हैं। destek olayım bari dedi. वो बात भी मैंने नहीं मानी। Gene dinlemedim. बच्चे मुल्क से बाहर जाकर पढ़ना Çocuklar yurt चाहते थे, dışına çıkmak istediler. भेज ही नहीं सका उनको, हालात ही नहीं थे ऐसे। Durumum yoktu. मगर अब अपने घर Madem वालों की bu benim son hakkım. जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करूँ, Ailem ne isterse onu yapayım. वरना मरने के बाद Yoksa दिल पर एक बोझ सा रहेगा। gözlerim açık gidecek. ऑपरेशन में कुछ घंटे लग जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। खौफ तो महसूस नहीं हो रहा भाई? Korkuyor musun Yusuf abi? बहुत डर लग रहा है मुझे। Çok korkuyorum. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, Sen iyi bir insansın. इसीलिए घर वालों के लिए कर रहे हैं आप इसे। Ailen için yapıyorsun bunu. बेफिक्र हो जाए आप, जो Merak कुछ कर etme. सका आपको बचाने के Seni लिए वो जरूर kurtarmak için करूंगा। elimden ne geliyorsa yapacağım. अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। Allah senden razı olsun Ali. आप लोग यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। Arkadaşlar bekleyelim biraz. मेरे लिए बहुत दुआ Siz de करना benim तुम। için dua बिल्कुल edin. करेंगे दुआ। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र देगा इंशाल्लाह। bizi bağışlasın आमीन। inşallah. हम आपका हाँ। इंतजार करेंगे बाबा, Seni burada परेशान bekleyeceğiz मत babacığım. हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। Sapasağlam geleceksin इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। İnşallah. kızım, बाबा inşallah. परेशान मत हो, आप ठीक हो Allah'ın जाएंगे izniyle बेटा। kurtulacaksın inşallah baba. इंशाल्लाह बेटा। İnşallah. जरा आहिस्ता से लेके जाना, ठीक है? यूसुफ साहब बिल्कुल हमारी फैमिली ही की तरह है। ailemiz sayılır. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, Elimizden geleni आप परेशान मत हो। Merak etmeyin. क्या कर रही हो लड़की? क्या? कुछ नहीं, तुम कहो। मैं क्या कहूँ? मैं तो बस इसके बारे में सोच रहा था। वो जो गेस्ट सर्जन है वो क्यों आ रहे हैं? हमारे वाले क्या कम पड़ गए थे? ये बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन सुना है कि वो एक बहुत ही अहम शख्सियत है। अल्लाह अल्लाह, तुमसे ज्यादा और कौन सी अहम शख्सियत हो सकती है? तुम तो ये जानती हो ना मेरी जान। भागो यहाँ से, भागो, कुलसुम साहिबा आ रही हैं। ये लो, तुम जाओ यहाँ से। तुम दोबारा यहीं पर हो? Yine mi buradasın sen? यहाँ क्या कर रहे हो जुनैद? Ne yapıyorsun burada Güneş? मैं Ben mi? इस वक्त Şu an मैं मदद कर रहा हूँ गुलेन yardım साहबा की। ediyorum. वजह? Gülin Hanım'a. Niye? अच्छा गुलैन की मदद कर रहे हो, क्या खुद काम नहीं कर सकती है? अगर ये कोई काम नहीं कर सकती तो उसे काम पे क्यों रखा है? क्या तुम इसके सेक्रेटरी हो? sekreter diye. Ha? क्या तुम्हारे हाथ मोम के बने जो तुम काम नहीं कर सकती गुलैन? Hanımcığım size. माफ कीजिए कुलसुम साहिबा। क्या सारे मसाइल तुम्हारे साथ है जुनैद? कुलसुम साहिबा मैं माजरत चाहती हूँ। जुनैद को मैंने ही काम दिया था, बस वो अभी करके आया है और अब उसको जाना है। जुनैद तुमने 4041 का कैथेड्रल चेंज करना है। चलो जल्दी जाओ। क्या लगता है कि मैं इस बात से कन्विंस हो जाऊँ? Ben de yuttum şimdi bunu değil mi? मेरी बात सुनो, ये मत समझो कि अगर बिनेश वापस आ गई तो तुम लोगों से नजर हटा दूंगी। ये çektiğimi गलत zannediyorsanız çok तुम yanılıyorsunuz. लोग इस हॉस्पिटल में काम Siz करने bu आते hastanenin हो। जो अपना bitinisiniz. काम नहीं कर सकता Ara वो gibi जा सकता olacaksınız है। buralarda böyle बेकार vızır लोगों vızır. की यहाँ जरूरत Yoksa नहीं है। gidin başka समझ गए? diyarlara uçun. O kadar.
एक मिनट वैसे वो क्या था? क्या किया था कुलसुम साहिबा? एक दूसरे को इस तरह देखना। क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं कुलसुम साहिबा। जुनैद, मैं जवाब मांग रही हूँ। जवाब दो ना। क्या पूरा दिन यही खड़ी रहूंगी मैं? मोहब्बत करता हूँ मैं। Aşığım ona ben. और बल्कि हम दोनों। Bana aşık mı bilmiyorum. हम शादी करने वाले हैं। Ama çıkıyoruz yani. पूछ लें। Biz. क्या सच में? öyle mi? ठीक है। साथ में खुश रहो तुम लोग। Mutlu olursunuz umarım. आपने निकाला नहीं हमें? क्यों निकालूंगी मैं भला? Ay olması canım. कदर करती हूँ प्यार करने वालों की। Aşk kadınıyım ben. मैं जानती हूँ कि किसी चाहने वाले को ढूंढना कितना मुश्किल होता şey olduğunu. है, लेकिन काम के मामले में समझौता नहीं कर सकती। İşinize yansıdığını तो görürsün. हमें फौरन उसी वक्त निकाल Hemen दीजिएगा। ocakta koyarsanız kapının önünde. काम को नजरअंदाज मत İşinize करना। yansıtmayın. Tamam? खुश रहो दोनों। शुक्रिया। Sağ olun. सेल्वी आपा। सब ठीक तो है ना? İyi misiniz? जी मैं जरा पानी पी लूँ। Ben bir su içeyim. हाथ रोको अपना जरा Çek ध्यान से। ellerini. Bir dur. अब लाओ अपना हाथ। Getir elini. हाँ, क्या तुम मेसेंट्रिक आर्टरी फील कर पा रही हो? Mezatlar arteri hissediyor musun? जी डॉक्टर। तुम्हें ये महसूस नहीं होनी चाहिए। तुम वेन के बहुत करीब हो रही हो। पेनरोज ट्रेन लगाओ Bir जल्दी। Penrose direğini Clamp. çek. Hadi. हाँ ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ डॉक्टर। ठीक है। Gel. हाँ ऐसे ही ऐसे Gel ठीक gel है gel ठीक gel. है। बोविन तैयार करो जल्दी। Bovi'yi hazırla. हाँ सही है, चलो सक्शन। Yapıyorum. Aspirasyon Ali. हाँ ठीक है Evet. ठीक है ठीक है। बोविन सोल्यूशन लो। Al Bovi'yi. क्लैंप Clamp. यहाँ यहाँ सब आ गया MSS पेस्ट। Böbrek küveti। आ गया आ गया आ गया आ गया। Gel. Gel. और ये निकल आया। Aldık hepsini. बहुत अच्छे डॉक्टर फरमान। Aldık hepsini. रुके रुके। Bir dakika. पैनक्रियाटिक फ्लूइड में लीकेज है। ये तो जहाँ से गुजरेगा वहाँ सुराख कर देगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हमने एक चैनल बनाया लेकिन काम नहीं है। सक्शन चलो 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 चलो। नीडल होल्डर। जल्दी करें जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो। आसली चलो पढ़ो। अली चलो सक्शन। मेरे पास रिट्रैक्टर्स हैं तो चलो सक्शन। आसली अब तुम्हारी बारी। समझ आई तुम्हें? तुम जानती हो नए सर्जन के बारे में? हाँ बताओ। कोई नया सर्जन आ रहा है क्या? माफ कीजिएगा डॉक्टर, मुझे अपने शौहर के ऑपरेशन के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? फिलहाल तो वक्त नहीं है। हमें एक जरूरी काम से जाना है। आप एक काम करें, तांजू सर से बात कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रास्ते में पूछ लूंगी। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। बस एक छोटा सा सवाल पूछना है। देखिए, मैंने सोचा कि क्रोन्स डिजीज पर जरा रिसर्च कर लूं, तो मुझे ये पता चला कि किसी भी किस्म की सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले पेशेंट को रेमिकेट या एज़ाथाइक्लिन लेनी चाहिए। मगर मुझे लगता है अब जो सूरत हाल है उसके हिसाब से हमें ये नजला साहिबा, मुझे वाकई में जाना है। ठीक है? ठीक है, लेकिन डॉक्टर मेरी बात तो सुने। इस बीमारी को दवाओं से ठीक किया जा सकता है। नजला साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर आप उनका ऑपरेशन इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हैं उनका। समझ गई? क्या मतलब? कुछ समझी नहीं। कोई और बीमारी भी है मेरे शौहर को? देखिए, आप जाइए और अपने शौहर से जाकर बात कीजिए। जाइए, प्लीज खुद जाकर बात कीजिए उनसे। Demişsen kafayı yedin. Nasıl bir şey söylüyorsun ya? या मुझ पर इतना जोर डाल रही थी, मैं सच बोलने पर मजबूर हो गया और आखिर क्या करता मैं? ठीक है, शायद तुम्हें अब यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर तांजू सर को पता चल गया तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे।
बाबा, मेरे बाबा कैसे हैं? पूरा ट्यूमर निकाल दिया है हमने। शुक्र अल्लाह तेरा, बहुत बहुत शुक्र है। इस वक्त कंडीशन स्टेबल है, लेकिन ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन। उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले आपके बाबा होश में आ जाए, फिर बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना बाबा ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तुम क्यों डरा रहे हो इन लोगों को? हमारे बाबा ठीक हो गए थे। क्या हमें इन लोगों को सच नहीं बताना है? कॉम्प्लिकेशंस तो साफ नजर आ रही थी ना। इस बारे में हमारी ऑपरेशन के दरमियान बात हो गई थी ना। जरा देखो इन्हें, अगर ये थोड़ी देर खुश हो जाएंगे तो क्या जाएगा, उसके बाद तो हम इन्हें बता ही देंगे। ये समझ नहीं आता मुझे, हम आरज़ी खुशी देने के लिए क्यों झूठ बोलते हैं? अगर बाद में बताना ही है तो पहले क्यों झूठ बोले? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तो ना समझो, जानती हूँ झूठ बुरी चीज है, लेकिन अगर छोटे मोटे झूठ से लोगों को सुकून मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है अली? और ये सब तुम वक्त के साथ सीख जाओगे, ठीक है? आ जाओ। चलिए तुम जरा बाहर जाओ, चबुक। कितनी दफा शादी हुई तुम्हारी? एक भी नहीं। तो फिर तुम लोगों की शादी में दखल-अंदाजी क्यों कर रहे हो? डॉक्टर, तुमने आखिर उस औरत को ये बात क्यों बताई? तुम पेशेंट की जाती जिंदगी में दखल कैसे दे सकते हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था? तुम उस आदमी के भरोसे को कैसे तोड़ सकते हो? डॉक्टर, मैंने नहीं बताया कि उन्होंने पतला होने के लिए ऑपरेशन करवाया, और मैंने ये भी नहीं बताया कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल भी जाता है तो हो सकता है उनकी शादी में बेहतरी आ जाए। तुम यहाँ पर क्या काम करते हो? असिस्टेंट सर्जन हूँ डॉक्टर। शादी कराने का काम तो नहीं करते ना? डॉक्टर देखिए, मैं अपने पेशेंट की मदद करना चाह रहा हूँ। इस आपका पेशेंट की, क्योंकि उसने किसी और हॉस्पिटल में इलाज कराने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, अब तुम जाकर उससे बात करो कि वो दूसरे हॉस्पिटल ना जाए। अगर वो यहाँ से कहीं और गया तो उसके साथ साथ तुम भी जाओगे यहाँ से, समझे? चलो जाओ, रोको उसे, जाओ। क्या कहा था मैंने तुमसे? चलिए फिलहाल इस बात को छोड़ो, मेरे साथ चलो। चलो। देख लिया, खालिद और शमीम की वजह से हुआ। क्या? खालिद और शमीम की वजह से? हाँ, उन्हीं की वजह से। उनका इस बात से क्या ताल्लुक? मैंने तो बस उनके साथ एक छोटा सा मजाक किया था और कुछ नहीं। वही हमारे करीबी दोस्त, उन्होंने ही गवाही दी थी निकाह में। तुमने कितना मजाक उड़ाया था? मैंने मजाक किया तो समझ क्यों नहीं रही? अगर मुझे पता होता तुम ये बात दिल पर ले लोगे तो मैं कभी नहीं करती। ठीक है, अब तो पता चल गया ना तुम्हें। तो क्या ये बात मुझे इस तरह पता चलनी चाहिए जब तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। हेलो। मैं मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन जी, मुझे बिल्कुल। खान साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। आपको सुकून तो मिल गया होगा ना इन्हें सब बता के? तो इसमें डॉक्टर क्या करते? ये बात छुपा कर रखते? तुम्हारे इस झूठ में तुम्हारा साथ देते? माफ कीजिएगा, मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। मैं यहाँ से डिस्चार्ज कब होऊंगा ये बताइए मुझे। देखिए, मैं आपको वाकई इस चीज का मशवरा नहीं दूंगा। हमें आपकी फिस्टुला की कंडीशन के बारे में भी इतना कुछ नहीं मालूम, और अगर आप यहाँ से मूव हो गए तो। तमीर, एक सेकेंड, इसका रंग तो हरा होना चाहिए था, ये ब्राउन हो चुका है। आपके इंटेस्टाइन में तो हेमाटोमा है। जाओ ताजू सर को बुलाओ, और अच्छा ये नर्स को भेजो फौरन। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? आप तसल्ली रखिए। ठीक है फुरकान, कुछ नहीं होगा, तुम संभालो खुद। बच तो जाऊंगा ना। कैसी बातें कर रहे हो? मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो मुझे। देखिए, मुझे इजाजत दीजिए, हमें फौरन सर्जरी करनी होगी। प्लीज ठीक हो जाओगे, प्लीज। अल्लाह रहम करे।